योग के महत्व को जीवन में नकारा नहीं जा सकता। योग के बल पर व्यक्ति स्वस्थ तो बनता ही है, इसके साथ ही सामर्थ्यवान भी बनता है। यह योग से ही संभव है कि रोजाना 50 किलोमीटर से अधिक दौड़कर भी युवाओं में जोश भरा हुआ है। देवास मध्य प्रदेश से प्रारंभ दिव्य योग संस्थान ने अयोध्या महादौड़ यात्रा शुरू की और छतरपुर जिले के 14 दिन के बाद लवकुश नगर पहुंची, जहां पर लवकुश नगर वासियों द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान यात्रा के संयोजक योग गुरु राजेश बैरागी ने बताया कि इस यात्रा का मूल उद्देश्य युवाओं तथा समाज को योग और अध्यात्म के साथ रामलला और हनुमान भक्ति से जोड़ना है। इसके साथ ही किस तरह अपने आप को सुरक्षित रखते हुए देश को आगे ले जाने में युवा सहयोगी बन सकते हैं, इसका भी संदेश हम दे रहे हैं। देश के भटके हुए युवा कैसे फिर से सनातन की ओर लौटें, इस उद्देश्य को लेकर आज हम विभिन्न ग्रामों जिलों से होते हुए लवकुश नगर पहुंचे हैं। बता दें कि यात्रा जन जागृति करते हुए रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में संपन्न होगी। 9 मार्च से शुरू करते हुए रोजाना यात्री 40 से 50 किलोमीटर दौड़ते हैं और अब तक 600 किलोमीटर से अधिक की यात्रा संपन्न कर चुके हैं। यात्रा में साथ चल रहे अभिषेक जैन ने कहा कि हम युवाओं के साथ संवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। संस्थान से योग गुरु राजेश बैरागी। और ये यात्रा की जहाँ तक आपने बात करी, तो पिछले 12 फरवरी को एक नरसिंहपुर में हमने योग शिविर किया था। उस योग शिविर के पश्चात हम छिंद वाले हनुमान जी महाराज के पास गए और वहाँ प्रार्थना करी हमने कि देश के युवा जो आज बहुत भटक चुके हैं, इनको हनुमान जी महाराज पुनः सनातन संस्कृति से और रामलला से और योग से जोड़िए, तो हमारे देश का कल्याण होगा। तो यह हमने प्रार्थना करी और तुरंत ही हम जैसे ही वहाँ से निकले और मंदिर प्रांगण में आए और मुझे अनुभूति आई कि रामलला के लिए हमें दौड़ के जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये विश्व जगत में संदेश पहुंचेगा और हमारे देश के जो युवा हैं वो निश्चित रूप से जुड़ेंगे योग और रामलला से। तो वहाँ से हम आके हमारे संस्थान के लोगों को बताया और 9 मार्च को हमारे तय हुआ कि 9 मार्च से हम यात्रा आरंभ करेंगे। होली के पश्चात 9 मार्च से हमने आरंभ किया और पिछले हमें 14 दिन आज हो गए हैं और हम 600 किलोमीटर से ऊपर दौड़ चुके हैं और देवास से प्रारंभ होकर यहाँ आपके अभी लवकुश नगर में पहुँच गई है और हम 42 से 50 किलोमीटर नित्य प्रतिदिन दौड़ते हैं। यहाँ युवाओं को संदेश जाना चाहिए कि केवल योग का ही सामर्थ्य है कि कोई 50 किलोमीटर दौड़कर भी इतने पुरुषार्थ के साथ बात कर सकते हैं। और रामलला के हम रामनवमी को पहुँचेंगे और रामलला से हम प्रार्थना करेंगे कि मध्य प्रदेश की भूमि के जो युवा है, जो आज कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता हो रही है, वो पुनः सनातन संस्कृति से जुड़े और पूरे भारतवर्ष के युवा सनातन संस्कृति और रामलला और योग से जुड़े। वहीं संजय वर्मा ने बताया कि समाज राम के दिव्य चरित्र से कैसे जुड़े। इसके साथ ही हम यात्रा के दौरान श्री राम के दिव्य चर्चाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि भारत देश का फिर से कल्याण संभव हो सके। युवा खुद को स्वस्थ तो रख ही सके, इसके साथ ही देश और सनातन के साथ भी जुड़कर देश की भलाई के लिए तत्पर रहें। ये महादौड़ यात्रा 1000 किलोमीटर की देवास और हनुमान जी महाराज से प्रस्थान की। हनुमान जी महाराज ने संदेश हमें मस्तिष्क में विचार दिया कि युवाओं को यदि जोड़ना है तो रामलला की दौड़ कर आयोजित यात्रा करना, जिसमें 42 से 50 किलोमीटर नित्य प्रतिदिन दौड़ना है। ये जब हनुमान जी महाराज से संदेश हमें मिला तो उसे हमने तुरंत लिया और अपने साधकों को, जो दिव्य योग संस्थान के साधक हैं, उनको हमने बताया कि हनुमान जी महाराज ने हमें ऐसा संदेश भेजा है, तो हमें ऐसी दौड़ करना चाहिए जिससे युवाओं में जागृति आए। जैसे आज खेल में जाना है, यदि आपको खेल में जाना है तो दौड़ना पड़ेगा, पुलिस में जाना दौड़ना पड़ेगा, आर्मी में जाना दौड़ना पड़ेगा, नेवी में जाना दौड़ना पड़ेगा, वायुसेना में जाना दौड़ना पड़ेगा, अपने जीवन के हर क्षेत्र में दौड़ना पड़ेगा। तो यदि योग और राम से जुड़ गए तो जैसे 14 वर्ष की आयु में राम विश्वामित्र के साथ जंगलों में जाकर राक्षसों का वध किया, वैसे ही हमारे युवाओं को पुनः जागृत होना पड़ेगा। अन्यथा ये व्यभिचारी जो हिंदू राष्ट्र को मानते नहीं है, ये दुष्ट राक्षसों का यदि नाश करना है हमें, तो हमें पुनः युवाओं को हिंदू सनातन संस्कृति से जोड़ना पड़ेगा। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। कब से आपकी यात्रा शुरू हुई और कब अयोध्या पहुंचने का लक्ष्य है? 9 मार्च को यात्रा आरंभ हुई और 22 दिन में हम यात्रा को पूरी कर लेंगे, क्योंकि 45 से 50 किलोमीटर 42 किलोमीटर नित्य प्रतिदिन दौड़ने का लक्ष्य है, फुल मैराथन, और वह हमारा रोज तय हो रहा है। कल हमने 67 किलोमीटर की यात्रा दौड़कर पूरी की और आपके समक्ष
ये योग का रामलला का सामर्थ्य है, जिससे हम उतनी ही ऊर्जा में है। नहीं तो आप समझ सकते हो, व्यक्ति एक दिन दौड़ता है तो 7 दिन रेस्ट करता है, पर लेकिन योग और राम का, हनुमान जी महाराज का सामर्थ्य है कि हम दौड़ रहे हैं निरंतर। और ये यात्रा निश्चित रूप से देश के युवाओं को जागृत करेगी। और ये लवकुश नगर से जो रहवासी है जिन्होंने इस यात्रा को कैचअप किया, इनको बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग युवाओं में जागृति लेकर आइए कि इस प्रकार की यात्रा चल रही है। जब लोगों के पास पहुंचेगा संदेश तो निश्चित रूप से रामलला सबका कल्याण करेंगे। राम सबका कल्याण करते हैं, पर राम के लिए थोड़ा सा आपको राम की तरफ जाना पड़ेगा। और राम सबके भीतर है, पर लेकिन राम के लिए हमें थोड़ा सा राम के लिए 4 कदम चलना पड़ेगा। जैसे ये भाई लवकुश के जो हमारे बंधुवर है, हिंदू सनातन संस्कृति के बंधु, इनने राम की यात्रा में कुछ क्षण हमारे साथ ये व्यतीत कर रहे हैं। निश्चित रूप से भगवान इनके परिवार को, इनके नगर का कल्याण करेंगे। ये गौरवान्वित होंगे, इनके कई पीढ़ी तक चिरंजीवी रहेंगे। ये भगवान रामलला से मेरी प्रार्थना है। और रामलला सबकी सुनते हैं, पर लेकिन रामलला के लिए हमको स्वयं को जागृति लानी पड़ेगी, उसके बिना संभव नहीं है। तो इसलिए कहते चलिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं नाम। राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में, तू अकेला। गायत्री मंदिर यही है। राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। नहीं विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विधि रखे राम, वाहे विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मन नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मन नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, चाहे विधि रखे राम।